138 का जो केस होता है वो अगर आपके ऊपर हो रखा है, आप अगर उस केस में मुलजिम हैं, तो उस केस में कैसे आप बरी हो सकते हैं, ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। इसमें मैं आपको सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट भी बताऊंगा जो आपके बहुत काम आने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ी बारीकी से एक बहुत ही अच्छा जो है एक जजमेंट दिया है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए, इसमें मामला ये था कि एक व्यक्ति के द्वारा 138 का केस किया गया, जिसमें कि उसका ये कहना है कि मैं खेती करता हूँ और जो भी मेरी इनकम होती है वो खेती से होती है, और मैंने एक व्यक्ति को 3 लाख रुपए दिए थे। जब मैंने उसकी डिमांड की तो उसने मुझे एक चेक दिया कि आप ये चेक जाकर बैंक में लगा दीजिए। जब मैंने वो चेक बैंक में लगाया तो मुझे वहाँ पे पता चला कि उसने अपना अकाउंट ही क्लोज़ कर रखा है, और उसके बाद मैंने उसे नोटिस दिया। नोटिस देने के बाद भी जो टाइम पीरियड होता है नोटिस में, उसके बाद भी एक्यूज पर्सन ने एक भी रुपया जो परिवादी को नहीं दिया। उसके बाद में एक जो टाइम पीरियड होता है 45 डेज ऑफ द नोटिस, उसके बाद में परिवादी ने 138 NI एक्ट में चेक बाउंस का केस लगाया। चेक बाउंस का केस लगाने के बाद में जब दोनों पक्षों की दलीलें सुनी तो उसमें मुलजिम के अधिवक्ता के द्वारा ये कहा गया कि सर, इसमें जो परिवादी ये कह रहा है कि मैंने मुलजिम को 3 लाख रुपए दिए, तो आप इसमें देखिए कि इसने एक भी डॉक्यूमेंट ऐसा पेश नहीं किया है कोर्ट में जिससे कि ये प्रूफ हो सके कि वो पैसे 3 लाख रुपए परिवादी ने मुलजिम को दिए हों, या इनकम टैक्स रिटर्न में कहीं भी ये शो नहीं किया गया है कि 3 लाख रुपए परिवादी के द्वारा मुलजिम को दिए गए। जब दोनों पक्षों की बहस सुनी गई तो ट्रायल कोर्ट ने मुलजिम को बरी करते हुए ये कहा कि परिवादी ने ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पेश नहीं किया है और ना ही इनकम टैक्स रिटर्न में ऐसा कुछ शो परिवादी के अकाउंट में हो रहा है कि उसने 3 लाख रुपए मुलजिम को 3 लाख रुपए दिए हों। तो दोस्तों, परिवादी का जो केस है वो खारिज हो गया और मुलजिम इसमें बरी हो गया। उसके बाद परिवादी ने इस मामले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया। तो हाई कोर्ट ने जब इस मामले को देखा तो हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के इस फैसले को सेट असाइड करते हुए मुलजिम के खिलाफ जो है एक्शन लेने के आदेश दिए और कहा कि जो ट्रायल है वो मुलजिम को फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि हाईकोर्ट का ये मानना था कि परिवादी ने 3 लाख रुपए मुलजिम को दिए हैं। और दोस्तों, जब ये मामला हाईकोर्ट से डिसाइड हुआ उसके बाद इस मामले को लेकर मुलजिम जो पक्ष है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, और सुप्रीम कोर्ट में उसके बाद में जो है मुलजिम के अधिवक्ता ने कहा कि देखिए, अगर चेक परिवादी को मिला है, मुलजिम ने चेक दिया है, तो ये तो कहीं पर शो नहीं हो रहा कि परिवादी ने 3 लाख रुपए का चेक मुलजिम को दिया हो, और न ही उसने इनकम टैक्स रिटर्न में ऐसा कुछ भी शो किया है। और यहाँ पे मुलजिम अधिवक्ता ने थोड़ा अपना दिमाग लगाते हुए ट्रायल कोर्ट में इनकम टैक्स ऑफिसर को भी एग्जामिन किया और वहाँ पर उनके बयान कराए। उसमें इनकम टैक्स ऑफिसर ने ये कहा कि परिवादी के इनकम टैक्स रिटर्न देखने पर कहीं पर भी ऐसा नहीं लग रहा कि उसने 3 लाख रुपये मुलजिम को दिए हों। और उसके बाद देखिए दोस्तों, ये तो प्रिजम्पशन है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी को चेक दे रहा है और उसके बाद चेक को एडमिट किया जा रहा है कि हाँ, ये चेक मैंने दिया है, तो ये तो प्रिजम्पशन है कि कोई ना कोई लायबिलिटी के लिए उसने ये चेक परिवादी को दिया है। लेकिन उस प्रिजम्पशन को रिवर्ट भी किया जा सकता है बशर्ते कि मुलजिम के पास इतने जो है स्ट्रॉन्ग एविडेंस हो जिसमें कि वो ये बता सके, ये दर्शा सके कि परिवादी ने जो पेमेंट दिया है मुलजिम को, उसमें न तो उसके पास में कोई डॉक्यूमेंट है या ऐसा कोई इनकम टैक्स रिटर्न में उसके शो नहीं हो रहा, या अगर कोई भी पेमेंट अगर दिया है तो कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस परिवादी के पास होना ही चाहिए। अगर 138 का प्रिजम्पशन बनता है तो उस प्रिजम्पशन को रिवर्ट भी किया जा सकता है। ये मुलजिम पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह स्ट्रांगली अपना पक्ष रखे और इस प्रिजम्पशन को रिवर्ट करे। और परिवादी के अधिवक्ता ने यह कहा कि हालांकि इनकम टैक्स रिटर्न में ऐसा कहीं शो नहीं हो रहा कि परिवादी ने 3 लाख रुपए का अमाउंट मुलजिम को कभी दिया हो, या फिर उसके पास में कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी नहीं है, लेकिन जो चेक दिया गया है वो किसी न किसी लाइबिलिटी के लिए ही दिया गया है। ये 138 का प्रिजम्पशन है, लेकिन 139 का जो प्रिजम्पशन है कि कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए, ये परिवादी के पास बिल्कुल भी नहीं था। इसमें जब सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक पुराने जजमेंट का हवाला दिया और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हमने इस जजमेंट में साफ कह चुके हैं हम कि अगर परिवादी के पास में कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है, कोई सबूत परिवादी के पास होना ही चाहिए जिसमें कि ये साफ दर्शाता हो कि वो 3 लाख रुपए जो है या कोई भी अमाउंट परिवादी के द्वारा मुलजिम को दिया गया हो। देखिए दोस्तों, जब कोई आप अगर आज के टाइम में
कोई व्यक्ति किसी को अमाउंट देता है, किसी को उधार पैसे देता है, तो कहीं ना कहीं तो उसकी एंट्री ज़रूर करता ही है। अब जिस जहाँ पे अमाउंट लाख, 2 लाख, 3 लाख या 5 लाख रुपए हो, इतना बड़ा अमाउंट हो, तो उसकी एंट्री तो कहीं ना कहीं होगी। अब इस बात को साबित करने के लिए कहीं ना कहीं आपके इनकम टैक्स रिटर्न में ये चीज़ शो होनी चाहिए, या आपके पास में ऐसा कोई लिखित में डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिससे कि ये चीज़ पता चले कि आपने मुलजिम को पैसे उधार दिए हों और मुलजिम का जो दिया गया चेक है वो आपने उस लायबिलिटी के अकॉर्डिंग इस्तेमाल किया हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की तर्क सुनने के बाद में इस मामले को खारिज कर दिया, और जो हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था उसको सेट असाइड करते हुए मुलजिम को एक बहुत बड़ी राहत दी और उसको इस मामले से बरी कर दिया। दोस्तों, अगर आपके ऊपर भी कोई चेक का केस चल रहा है, आप उसमें अगर मुलजिम हैं, तो आप भी इस केस में जो साइटेशन दिए गए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 2019 का और 2023 का, उसको इस्तेमाल करके आप भी अपने चेक के मामले में बरी हो सकते हैं। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहिए हमारे साथ में। ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, तब तक के लिए जय हिंद।